कुर्बानी दे देंगे, रेलवे उखाड़ देंगे। अगर हाँ, रेलवे उखाड़ देंगे अगर ये नहीं चालू हुआ रास्ता। इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हर तत्पर तैयार हैं। ये का बंद ना हुई, भाई इतना हम पढ़ा लिखा नहीं लाल एक तरफ जहां अटल जी का सपना था कि लोगों को जो है सड़क से जोड़ना है, तो आज इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े को बंद होने नहीं देंगे। बलरामपुर के ग्राम सिसई राप्ती घाट से मदारा गैजहवा होते हुए महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क, जो प्रारंभ में राप्ती नदी के किनारे रेलवे पटरी के नीचे से होकर गुजरती है, सैकड़ों गाँव और अनगिनत ग्रामीणों की जीवन रेखा मानी जाती है। आज इसी मार्ग को बंद करने के लिए रेलवे की जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दिखा। स्थिति की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और जेसीबी को काम करने से रोक दिया। साथ ही स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से बातचीत कर कार्रवाई पर पुनः विचार करने की मांग की, जिसके बाद फिलहाल कार्य पर विराम लगा दिया गया है। इस संबंध में जब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर आगे की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। वहीं ग्रामीण सड़क को बंद न किए जाने की बात पर डटे हुए हैं। गांव बिल्कुल बगल में है, मदारा गांव पड़ता है और इस रास्ते पे जो है कम से कम हजारों गांव के लोग आते जाते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इतनी असुविधा होगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। 100 किलोमीटर इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हर तत्पर तैयार हैं। 100 किलोमीटर किसान से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को आने जाने के लिए या तो ऊपर से दिया जाए रास्ता, या तो नीचे से दिया जाए, कहीं से कहीं दिया जाए रास्ता। अरे भैया, रास्ता बंद होने से हम लोगों के न तो बच्चे स्कूल जा सकेंगे, ना कोई दवा हो सकेगी। हम लोग गांव में पड़े रहेंगे, रेलवे के बिल्कुल बगल में है। हम लोग 20 किलोमीटर घूम के कहां से फिर आएंगे? कम से कम 50 किलोमीटर दूरी से लोग आते हैं। इसलिए जो है बड़ी सुविधा होगी। हम लोग किसी हालत में इसको बंद होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े। हम ही ने रोका था पहले पहुंच करके जी, देखा जीसीबी खड़ी है अचानक, तो हमने बात किया क्यों खड़े हो, कहा मैं आया हूँ रास्ता बंद करने। हमने कहा बस रुक जाइए। जीसीबी वाले ने हमको PWI का नंबर दिया, हमने बात किया। फिर उन्होंने कहा कि ये बात आप ऊपर कर लीजिए। तब तक हमने विधायक जी को फ़ोन किया अपने, वो कहे हम ठीक है DM से बात कर रहे हैं, और तहसीलदार महोदय को भेज दिया गया। और भैया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए। कई पीढ़ियां हमारी इसी पे आते जाते गुजर गई। नहीं, अगर अचानक ये रास्ता बंद कर दिया जा रहा है अगर प्रशासन या रेलवे के द्वारा, कितनी असुविधाएं होंगी? बहुत बड़ी असुविधा होगी। यहाँ से लेके 50 गांव ठप हो जाएंगे। हाँ, कभी यहाँ से जो दूसरा रास्ता है, वैकल्पिक रास्ता जिसे हम कहते हैं, वो कितना दूर आप लोगों के यहाँ से पड़ता है? 15 किलोमीटर है वो। और अभी सूचना मिली कि रेल विभाग द्वारा जेसीबी लाकर इस रास्ते को, जो हमको लगता है कि कई जब से रेलवे बना होगा तब से रास्ता हम लोगों को मिला है, और यहाँ से लेकर महाराजगंज हरैया तक इधर से जाने का एकमात्र रास्ता है। कम से कम 50 से 60 गांव का एकमात्र रास्ता ही, उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं है कि वो किधर से होके जाएं। 2002 में भी एक प्रयास हुआ था रेलवे द्वारा, गाटर वाटर लगाकर तब बात किया गया था। तब तत्कालीन पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह जी आए थे, हम लोग आए थे, और रेलवे के प्रशासन से बात हुआ, अधिकारियों से, और उन्होंने फिर उस जन भावनाओं को समझा और रास्ते को खोल दिया था। तब से हम लोग आ जा रहे हैं। उसके बाद ये जन सहयोग से जब रेलवे बन रहा था तो खड़ंजा भी लगाया गया। सभी लोगों ने चंदा देकर खड़ंजा लगाया। सुगमता से हम लोग किसी प्रकार से आ जा रहे हैं। अब रेलवे ने फिर जो है पहुंच के बाधा पहुंचाने का काम किया है। अभी तहसीलदार महोदय आए थे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया है कि कम से कम 20 से 25 हजार आदमी, आप लोग खुद देखे होंगे कि 20 से 25 हजार आदमी प्रतिदिन आवागमन करता है। अब आप या बाइक, अगर इसको बंद करना है तो अगल बगल कोई आप वैकल्पिक रास्ता दे दो, आप अंडर ब्रिज दे दो, ओवर ब्रिज दे दो। कई बार हम लोगों ने रेल मंत्री महोदय से भी मांग किया है कि हमको जो है ओवर ब्रिज दे दिया जाए, चूँकि वाटर लॉगिंग है। तो अंडर ब्रिज, अंडर पास तो नहीं कहेंगे चूँकि पानी भरा रहेगा। तो अगर सरकार को है कि नहीं ये इसको बंद करना है तो बगल में हमको ओवरब्रिज दे दे, जिससे सैकड़ों गांव के लगभग 20 से 25 हजार जनता डेली आवागमन करती है, तो वो सुगमता से आ जा सके। मैं ग्राम पंचायत डगही का प्रधान हूँ। मेरा गांव यहीं से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेरा नाम मुख्तार आलम है।
समस्या ये हुई कि हम लोग को जानकारी मिली कि रेलवे के द्वारा ये रास्ता बंद किया जा रहा है, तो हम लोग तत्काल पहुँचे और आए तो पता चला जेसीबी से बंद किया जा रहा था। तो लोगों ने रोका, विधायक जी से बात किया तो विधायक जी ने कहा कि हम डीएम साहब से बात करके बताते हैं, भी मतलब तत्काल में रुकवा दे रहे हैं। समस्या ये है कि बगल में गांव है, 4 किलोमीटर दूर गांव है, और अगर ये रास्ता बंद कर दिया गया और हम लोग को बलरामपुर आना हुआ तो बलरामपुर आने लगभग 20 किलोमीटर घूमना पड़ेगा हम लोगों को। बच्चे जो बच्चे स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं, बच्चे 20 किलोमीटर घूम के स्कूल जाएंगे। जो एम्बुलेंस जो पहुंच जाती गाँव तक, वही 20 किलोमीटर घूम के दूर से घूम कर आएगी। अगर रात बिरात प्रशासन आता है, रास्ता बंद कर देता है, फिर क्या करेंगे आप? देखा जाएगा, किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि न बंद हो। देखिए भैया, ये जो है रास्ता है हम लोगों का, यहाँ से करीब अभी आप राप्ती घाट से जब उतरते हैं तो दाहिने तरफ सिसई पड़ता है, बाएं तरफ जो है इधर कई सारे गांव पड़ते हैं, मदारा है, गैजावा है, समगरा है, साइड ही है। यहाँ से इसके बाद हर्रैया तक के लोग जाते हैं, इधर से होते हुए महाराजगंज निकल जाते हैं। मुख्य सड़क है, मतलब एक गांव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य सड़क है। एक तरफ जहां अटल जी का सपना था कि लोगों को जो है सड़क सड़क से जोड़ना है, तो आज जो है इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि जो सड़क का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उखाड़ फेंक देने का जो है इरादा यहाँ के प्रशासन द्वारा बनाया गया है। हालांकि प्रशासन को उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अभी हमारे सामने ही तहसीलदार साहब आए थे, रेलवे विभाग के 2 दिन पहले रेलवे विभाग के किसी बड़े अधिकारी का इधर जो है विजिट था, तो उन्होंने देखा तो कहीं देखा कि जो है ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से इधर उधर चल रही, तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता बंद कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो है वो सैकड़ों करोड़ों लोग जो यहाँ पे रहते हैं, सैकड़ों लोग, उन लोगों का जो है मन स्थिति नहीं जानने का प्रयास किया, उनकी भावना नहीं जानना चाहा। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल सुबेरे जाते हैं पढ़ने, चिकित्सा व्यवस्था के लिए पूरी जैसे ये शहर को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता तो है नहीं, मुख्य रास्ता तो आगे चल के है ना, तो इसके लिए आप लोग इतनी जद्दोजहद काहे क्या? देखिए, मुख्य रास्ता तो है, लेकिन अब आप ही सोचिए कि यहाँ पे जगह जगह पे बाईपास क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में जहाँ पे ट्रैफिक लॉगिंग हो रही है, जहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ रही है, बाईपास क्यों बनाया जा रहा है? भाई समय की मांग है ना, तो समय की मांग, पहले के लोग जो है 50 किलोमीटर पैदल चल करके जाते थे, तो आज भी क्या हम लोग यही मांग करेंगे कि 50 किलोमीटर हमारा भी बच्चा पैदल चल के जाएगा? अरे भाई, आज सुविधाएं हैं, जो मूल संसाधनों के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों को संसाधन मिलना चाहिए, तो रेलवे विभाग द्वारा ऐसा जो है खराब काम किया गया है। मैं कहूँगा सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ।